जिसके लिए हर आंख बेताब थी और दिल की धड़कन भी दस्तक दस्तक देते हुए बेताब थी। हमारे इलाके की शान, हमारे इलाके की जीनत, इस मस्जिद को चार चांद लगाने वाले वो शख्सियत जो बड़े दूर से सफ़र करके फ़कत अपने इन दोस्तों को खुश करने के लिए और हमें इल्म के वो मोती, वो फूल देने के लिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी और में निखार पैदा कर सकें, वो आ चुके हैं, तशरीफ़ ला चुके हैं, अपनी मसनद पे बैठ चुके हैं। और मैं उनकी बारगाह में भी इल्तमास करता हूँ कि अब वो मफलूज़ात जो हमारे लिए चुन के लाएँ हमें अता फ़रमाएँ। मैं दावत खिताब देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेखुल हदीस वल तफसीर मोहम्मद शबाज ज़फ़र कादरी मदज़िल्लुल आली। माइक में इनके हवाले करता हूँ और पहले मेरे साथ आप नारे साथ लगाते जाइए, इंशाअल्लाह इतने तक मैक सेट होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, देखिएगा, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमा कान लिमुअ्मिनिन वला मुअ्मिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ضल ضलालन मुबीना। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। जहां में उनकी चलती है, वो पल में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है, वो पल में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। पिदर मादर बरादर माल सब उन पे फिदा कर दें। नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। पिदर मादर बरादर माल सब उन पे फिदा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें।
मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामाईन किराम, आपकी मोहब्बतों का बहुत मशकूर हूँ। यकीनन बिल यकीन मस्जिद में बैठकर इसमें कतअन मुबालगा आराई नहीं, मैं वो अल्फाज नहीं पाता जिन अल्फाज से मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूँ। इल्तिजा करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में कि रब्बुल आलमीन हमारी ये मोहब्बतें सलामत रखे। और यकीनन इन मोहब्बतों में कोई दुनियावी लालच नहीं, ना मेरा आपसे कोई लालच, ना आपका मुझसे कोई लालच। सिर्फ मोहब्बत है तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। और ये जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत होती है ना, इस मोहब्बत की चाशनी ही कुछ अलग है, इसका कुछ मजा ही अलग है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मोहब्बत में रोज अफजूं तरक्कियां नसीब फरमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, जो नातिया अशार मैंने पढ़े, इन अशार से आप मेरे मौजू को समझ गए होंगे। नहीं तो मैं सराहत से अर्ज कर देता हूं, मेरी गुफ्तगू का मौजू ही यही है, मेरे नबी अल्लाह की अता से मुख्तारे कुल है। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहें अता कर दे। सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने एक कलाम में इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। महबूब व मुहिब में तकसीम नहीं होती, बल्कि मुहिब अपना सब कुछ महबूब को दे के कहता है, महबूब ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा, सुन मेरे महबूब मैं भी तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की अता से, मेरे आका रब की अता से उसकी कुल कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। कुरान करीम से जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 नोट कर लीजिए। इस आयत करीमा का तर्जमा बाद में अर्ज करूंगा, पहले शान नज़ूल सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब निकाह फरमाया हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से, तो हजरत खदीजतुल कुबरा के पास एक गुलाम है जो उम्र में छोटा है, बच्चा है। सैयदा खदीजा ने अपना सारा माल मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान कर दिया, तो अपना वो गुलाम भी हुजूर को पेश कर दिया। गुलाम का नाम बड़ा मशहूर है, अरे इतना मशहूर है कि मेरे रब ने महबूब के सहाबा में से जिस अकेले का नाम कुरान में जिक्र किया उसे ज़ैद बिन हारिसा कहा जाता है। ज़ैद बिन हारिसा हुजूर के गुलाम हैं। वक्त गुजर रहा है, वालिदैन से बिछड़े हुए चंद साल हो गए। हज करने इनके कबीले के लोग आए, उन्होंने ज़ैद को देखा तो पहचान लिया। वापस जाकर इनके वालिदैन को बताया, आपके बेटे की खबर हमें है, मक्के में है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन जिसका गुलाम है वो बंदा बड़ा अच्छा है। बाप, चचा, भाई उस दौर के एतबार से कुछ मालो दौलत इकट्ठी करके हाजिर बारगाह होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो फरमाया, कैसे आना हुआ, कौन हो, कहां से आए हो? कहा जी ज़ैद के वरसा हैं, कुछ माल लेके आए हैं, वो ले लीजिए और ज़ैद को आजाद कर दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया,
मेरे लिए ये अल्फाज कहना भी मैं कहूंगा हुजूर की शान के लिए कम है। कहा जाता है कि फलां के जुमले सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है, लेकिन मेरे आका के लिए इससे भी कोई बड़ी चीज हो तो मैं कहूं कि हुजूर के ये जुमले इनसे भी आला व अल्फा हैं। हुजूर फरमाते हैं मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, ज़ैद को बुला लो, अगर वो मेरा दर छोड़ के जाना चाहता है तो ले जाओ। वालिद बड़े राजी हो गए, इससे बड़ी क्या बात होगी। इजाजत मिल गई। क्या ज़ैद हमारे साथ जाना पसंद नहीं करेगा? ये कैसे होगा? ज़ैद जब देखेगा मुझे, अपने चचा को, अपने भाई को, तो वो तो हमसे लिपट जाएगा, जरूर जाएगा ज़ैद। सरकार ने पैगाम भेजा, हजरत ज़ैद आ गए। बास इश्क और मोहब्बत वालों ने ये जुमला लिखा है, आके एक नजर देखा जरूर है लेकिन उधर गए ही नहीं, हुजूर की तरफ रुख करके कहते हैं आका आपने मुझे याद फरमाया। एक नजर देखा जरूर है, कौन बैठा हुआ है? हुजूर से कहते हैं आका आपने हमें याद फरमाया, मुझे याद फरमाया। कहा ज़ैद ये सामने देखो कौन है, पहचानते हो? जी या रसूल अल्लाह। कौन है? आका एक मेरे वालिद हैं, दूसरे भाई हैं, तीसरे चचा हैं। ज़ैद तुम्हें लेने के लिए आए हैं, मैंने इख्तियार तुझे दिया, तेरी मर्जी, जाना चाहते हो तो चले जाओ। हजरत ज़ैद ने अपने बाप की तरफ देखा, चचा और भाई की तरफ देखा, मुखातिब होकर कहने लगे मैं इस दर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। हजरत ज़ैद ने मना कर दिया। अब जब फैसला हजरत ज़ैद का था तो वालिद, चचा और भाई खामोशी से उठे और वापस चले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैद का ये जुमला सुना ना तो कल्बे मुबारक को बड़ी राहत पहुंची, कल्बे अतहर को बड़ा सुकून मिला कि ज़ैद ने आज मेरी मोहब्बत की खातिर अपने वालिदैन को ठुकरा दिया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम क्या दिया, सुनिएगा तवज्जो से। हजरत ज़ैद का बाजू पकड़ा, काबातुल मुअज़्ज़मा के दरवाजे में तशरीफ लाए, कुल अरब वाले मक्के वालों को मुखातिब करके कहा मक्के वालों सुनो, ज़ैद ने मेरी खातिर माँ बाप छोड़े, आज से ज़ैद को मैं मोहम्मद अपना बेटा बनाता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस वक्त तक हकीकी बेटा कोई नहीं था। हुजूर ने हजरत ज़ैद को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। अरबी में कहते हैं मुतबन्ना, मुंह बोला बेटा। लोगों ने हजरत ज़ैद को कहना शुरू कर दिया ज़ैद बिन मोहम्मद। हजरत ज़ैद बड़े हो गए, जब जवानी की उम्र को पहुंचे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला फरमाया कि ज़ैद का निकाह करना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, बाप का बेटा जब जवान हो जाए तो बाप की खुशी होती है कि मैं अपने बेटे की शादी करूं, अपने बेटे का निकाह करूं। हजरत ज़ैद के लिए रिश्ता ढूंढा गया। तवज्जो मेरी तरफ। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। बज़ाहिर तो बिकता हुआ आया गुलाम है, पता भी नहीं नस्ब क्या है, इलाका कौन सा है, अखलाक कैसे हैं,
पीछे से कोई मालूमात नहीं है, लेकिन जब हुजूर की बारगाह के होकर रह गए, जब मुस्तफा ने अपना बेटा कह दिया, तो अब रिश्ता भी ढूंढा तो हुजूर ने अपने खानदाने बनु हाशिम में ढूंढा, कुरैश में ढूंढा, बनु हाशिम में ढूंढा। किसका रिश्ता? हुजूर की सगी फुफ्फो की बेटी, सगी फुफ्फो की बेटी उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब की बेटी ज़ैनब बिनते जहश का रिश्ता हुजूर ने तजवीज फरमाया। और तजवीज ही नहीं फरमाया, पता चला मेरी फुफ्फो की बेटी जवान है, उन्हें रिश्ता भी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ पैगाम नहीं भेजा, बल्कि हुजूर ने फरमाया हमने रिश्ता तय कर दिया, हमने रिश्ता तय कर दिया। इब्तिदा में कबूल कर लिया गया यह समझकर कि शायद हुजूर अपने लिए कबूल फरमा रहे हैं। बाद में जब पता चला कि नहीं ये तो जैद के लिए है, तो हजरत ज़ैनब बिनते जहश ने खुद इनकार कर दिया कि मैं तो जैद से रिश्ता नहीं करूंगी। भाई ने भी इनकार कर दिया, अब्दुल्ला बिन जहश ने भी। क्या कहकर? जुमला सुनिएगा। कहने लगे हम हैं कुरैश से, कुरैश की भी आला नस्ल बनु हाशिम के चश्मो चराग, और ये लड़की अब्दुल मुत्तलिब की नवासी है, तो क्या हम इसके लिए ऐसा रिश्ता कबूल कर लें कि जिसके ना बाप का पता, ना माँ का पता, ना खानदान का पता, ना इलाके का पता? कैसे कबूल कर लें? ये कहकर किया इनकार। तवज्जो मेरी तरफ। लोग ये जुमला कहते हैं हुजूर को मुखातिब करके कि नबी की भी रब की बारगाह में कोई शान नहीं, नबी भी रब की बारगाह में कोई इख्तियार नहीं रखता। मैं कहता हूं तुफ है तुम्हारे मुंह पर, तुफ है तुम्हारी इन सोच पर। ये शान नहीं, मकाम नहीं तो क्या है? हुजूर ने रिश्ता तय किया, घर वालों ने इनकार किया, मेरे रब ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 36 फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। फरमाया ए मोमिन मर्दों, ए मोमिन औरतों, जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का फैसला कर दे तो न किसी मर्द को इजाजत है, न किसी औरत को इजाजत है मेरे नबी का फैसला ठुकराए। जो उन्होंने फैसला कर दिया वो कबूल ही कबूल है, वो कबूल करना ही पड़ेगा। किसी मोमिन मर्द, किसी मोमिन औरत को उस फैसले को ठुकराने की इजाजत नहीं। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल की करे नाफरमानी, फक़द दल्ला दलालन मुबीना, वो गुमराह हो गया और गुमराह भी खुली गुमराही वाला। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे। उलमाए किराम फरमाते हैं इस आयत करीमा में मेरे आका की शान व अजमत को तो देखो कैसे चमक रही है। हुजूर की शान को सोचने की तो कोशिश करो, कैसे जरा। अब तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। इस्लाम का ये उसूल है कि किसी भी लड़की पर जबरन निकाह मुसल्लत नहीं किया जाता। इस्लाम की ये भी शान है कि जब लड़की बालिग हो जाए तो खुद उससे भी राय ली जाती है कि तेरी क्या मर्जी है, तू क्या चाहती है। और अगर रिश्ता भी वहां तय किया जाए जो उसका कुफ भी ना हो, कुफ कहते हैं हम पल्ला बराबर, रिश्तेदारी में बराबर भी ना हो, वहां तो वाकई औरत को इख्तियार है कि वो कह सकती है मैं ये निकाह नहीं करती। ये है आम हुक्म, ये है सबके लिए। लेकिन यहां बात आ गई थी हुजूर के फैसले की, यहां बात आ गई थी हुजूर के फैसले की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के फैसले के साथ, जुमला सुनिएगा,
अकेला ये नहीं बयान किया कि मेरे हबीब का फैसला है, बल्कि अपने आप को भी शामिल किया। फरमाया इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु, जब फैसला कर दे अल्लाह और उसका रसूल। कौन फैसला कर दे? अल्लाह और उसका। मेरा आपसे सवाल है, ये निकाह का फैसला अकेले हुजूर का था या रब भी शामिल था? हकीकत में तो यही था कि फैसला अकेला हुजूर का था, लेकिन रब अपने आप को शामिल करके बताना चाहता है मेरा महबूब क्या है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता ही नहीं है, ये वही फरमाता है जो हम वही किया करते हैं। और कई ऐसे मकामात हैं कुरान करीम के जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल और फेल को अपना फेल करार दिया है। जी हाँ, कहीं मेरा मौला फरमाता है वमन युतिउर रसूल फक़द अता अल्लाह, लोगो जिसने रसूल का हुक्म माना ऐसे ही है उसने रब का हुक्म माना। कहीं मेरा रब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल कि जब हुजूर गज़वा बदर में मुट्ठी कैंकरियों की भर के, जब जुमला सुनिएगा, मुट्ठी कैंकरियों की भर के काफिरों की तरफ फेंकते हैं, फेंकी तो हुजूर ने थी। रब फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, प्यारे वो कैंकरियां आपने नहीं बल्कि खुद रब ने फेंकी थी, खुद रब ने फेंकी थी। कहीं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी ना करने पर मेरा मौला तंबीह करते हुए फरमाता है जिसने महबूब का हुक्म ना माना उसने मेरा भी ना माना। जो महबूब का नाफरमान वो मेरा भी नाफरमान, जो महबूब का मुती और फरमाबरदार वो मेरा भी मुती और फरमाबरदार। क्या है? अरे बताना ये मकसूद है वही जो मेरे आला हजरत ने कहा है। अब मुझे एक जुमला बोलने दीजिए, तवज्जो से सुनिएगा। जी हाँ, सैयदी आला हजरत का जो कलाम है ना, वो कलाम इमाम का है पर सारे कलामों का इमाम है। जी हाँ, ऐसा कोई कलाम नहीं कि जिस कलाम के लिखने के बाद कोई उंगली उठाए तो हमसे जवाब ना बने। आला हजरत का कलाम वो है कि या कुरान की तफसीर नजर आता है या हदीस मुस्तफ़ा की तशरीह नजर आता है। क्या कहते हैं मेरे आला हजरत? सुनिएगा तवज्जो से। आला हजरत फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर। बाखुदा में कसम उठाई, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो। हुक्म उधर से ही होता है, कबूल इधर होता है। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अगर ये राजी ना हुए तो फिर रब भी राजी नहीं होगा। फिर कहते हैं मेरे रजा आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले इनकी पनाह। इस आयत करीमा का जो बुनियादी मजमून है जिस पर मैंने ये आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, इसका शान नज़ूल बयान किया, हर जी शऊर समझता है कि वो बुनियादी मजमून है कि मैंने अपने हबीब को कुल कायनात का मुख्तार बनाया। वैसे तो किसी पर निकाह के हवाले से जबर की इजाजत नहीं, लेकिन जब फैसला मेरा हबीब फरमा दे तो फिर किसी को चूं चुरा की भी इजाजत नहीं, फिर किसी को बोलने की भी इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे,
भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। अहादीस मुबारका की रोशनी में भी इसी मजमून को समाअत कीजिएगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बुखारी शरीफ की हदीस है। इमाम बुखारी ने इसको बुखारी शरीफ के अंदर कई मकाम पे नकल फरमाया। बल्कि आज जब मैंने इस हदीस शरीफ का मुताला किया ना, तो मैंने देखा कि न सिर्फ बुखारी में है बल्कि सिहाए सित्ता की 6 किताबों में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आता है, आकर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलकतु, मैं हलाक हो गया। ज़ुलमतु नफ्सी, मैंने अपने आप पर जुल्म कर लिया, मैं हलाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बुलाया और बुलाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, तू जो कह रहा है मैं हलाक हो गया, मैंने अपने आप पे जुल्म कर लिया, जरा बता तो सही हुआ क्या है। वक्त अगरचे काफी हो गया है, लेकिन कोशिश कीजिएगा चंद मिनट मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह आजमाइश में नहीं डालूंगा। जल्दी बात खत्म करूंगा, लेकिन चंद मिनट तवज्जो रखिएगा। सरकार पूछते हैं, क्या हुआ? तू कहता है मैंने अपने आप पे जुल्म कर लिया, मैं हलाक हो गया। सुनिएगा, कहने लगा, आका दिन के वक्त रोजे की हालत में मैं अपनी अहलिया के पास चला गया, जिस वजह से मेरा रोजा टूट गया। या रसूलल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? आप यही मसला किसी भी आलिम और मुफ्ती के पास आज भी अगर लेके जाएं तो जवाब वही होगा जो उस वक्त हुजूर ने अता फरमाया था। क्या है? कुरान करीम का फरमान है, 3 ऑप्शनों में से एक चूज करना होगा। 3 ऑप्शन है, उनमें से एक इख्तियार करना होगा। क्या? कि जब बंदा जानबूझकर एक रोजा रमजान का तोड़ बैठे, पहला हुक्म है 60 दिन के लगातार रोजे। क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, रमजान आने वाला है, एक शरई मसले का भी पता चल गया कि जानबूझकर रमजान के रोजे को तोड़ने का गुनाह कितना सख्त है। पहला कफारा क्या है? 60 दिन के लगातार रोजे, 2 महीनों के। कहने लगा, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं तो नहीं रख सकता, कमजोर आदमी हूं, मैं एक रोजा नहीं निभा सका, मैं 60 किधर से रखूंगा। आका ने दूसरा ऑप्शन दे दिया, फरमाया, अच्छा चलो ऐसा करो, एक गुलाम आजाद करो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूं, मैं गुलाम भी नहीं खरीद सकता, मेरे पास अपना भी नहीं है, मैं खरीद भी नहीं सकता। आका ने तीसरा ऑप्शन दे दिया, फरमाया, अच्छा ऐसा करो, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अब होना तो यही चाहिए था कि वो इन तीनों में से कोई एक कबूल कर लेता, लेकिन वो क्या अर्ज करता है? कहता है, आका मैं ये तीसरा भी नहीं कर सकता, मैं तो खुद बड़ा गरीब हूं, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं, मैं नहीं खिला सकता 60 मिस्कीनों को खाना। अब मेरा आपसे सवाल है, कुरान करीम में ऑप्शन 3 है, चौथी बात कोई नहीं, होना क्या चाहिए था? अब मैं जुमला किसी के लिए बोल रहा हूं, जो लोग कहते हैं नबी भी हमारी तरह मजबूर है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। सुनिएगा, नबी के चाहने से कहते हैं कुछ नहीं होता। मेरा उनसे सवाल है, हुजूर को चाहिए था, हुजूर फरमा देते, चले जाओ, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मैं तो एक पैगाम रसा हूं, मैं तो एक डाकिया हूं, मैं तो एक पैगंबर हूं, पैगाम दे दिया, मुझे तो कोई इख्तियार नहीं। हुजूर को यह कहना चाहिए था, लेकिन मेरे आका ऐसा नहीं है, खुदा की कसम नहीं है, कुरान की कसम नहीं है, मेरे आका रब की अता से उसकी कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक मुख्तार बन के तशरीफ लाए। मैंने हदीस का हवाला आपको दे दिया, न सिर्फ बुखारी में है, पूरी की पूरी सियासता में है, 6 की 6 किताबों में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी चाहिए था, हुजूर कहते मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जा। नहीं, हुजूर ने फरमाया, इजलिस, बैठ जा। क्या फरमाया? बैठ जा। वो बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी,
एक शख्स आया, सर पे खजूरों का टोकरा रखा हुआ है और आके हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करता है, आका ये मेरी तरफ से हदिया है, कबूल फरमा लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने वो टोकरा लिया, लेने के बाद क्या कहा, ऐन साइल, वो जो अभी सवाली आया था, वो मसला पूछने वाला, वो किधर है? उठ के खड़ा हो गया, फिदा का अबी व उम्मी अना हिना या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं हाजिर हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये टोकरा उठा व अतइमिल मसाकीन, जा मिस्कीनों में तकसीम कर दे, जा गरीबों में तकसीम कर दे। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि इस पर भी वो खुश होता, भंगड़ा डालता कि आया मसला पूछने था, मसला भी बता दिया, मेरा हल भी निकाल दिया, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन कुर्बान जाएं, वो मेरे आज के लोगों की तरह पिल्ले अकीदे वाला नहीं था, वो मजबूत अकीदे वाला था। उसने अकीदा किसी मोहल्ले के मौलवी से नहीं सीखा था, खुद हुजूर से सीखा था, खुद हुजूर से सीखा था अकीदा। नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है, आका इन दो पहाड़ियों के दरमियान, यानी पूरे मदीने का नाम ले रहा है, पूरे मदीने में मेरे बच्चों से बड़ा मिस्कीन ही कोई नहीं, पूरे मदीने में मेरे बच्चों से बड़ा मिस्कीन ही कोई नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़हब व अतइम अहलका सुम्मा दाहिकन नबिय्यु फबदत नवाजिज़ुहु। उसकी बात सुनकर मेरे आका मुस्कुराए, इतना खुल के मुस्कुराए, सहाबा कहते हैं हमने कभी हुजूर की दाढ़ें नहीं देखी थी, आज हुजूर इतना मुस्कुराए कि हमने मुस्तफा की दाढ़ें भी देख ली। मुस्कुराना किस बात पे था? मुहद्दिसीन शरह करते हुए लिखते हैं, मुस्कुराना इस बात पे था, कैसा बंदा है, मसला पूछने आता है, मैं मसले का जवाब देता हूँ, कहता है मेरे बच्चों से बड़ा मिस्कीन कोई नहीं, मैं खजूरें देता हूँ, फिर ले जाता है और उस पर भी रुकता नहीं, बल्कि कहता है आका मुझे दे दीजिए, मेरे बच्चों का खाना भी हो जाएगा, कफारा भी अदा हो जाएगा। और हुजूर ने भी यही फरमाया, जा ले जा, जा ले जा, अपने अहल को खिला दे, तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा। जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, ताजदारे सदाकत जिंदाबाद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा ले जा, अपने घर वालों को खिला दे, तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा। मेरा आपसे सवाल है, ये जो चौथा ऑप्शन था कि खजूरें भी पल्ले से दी और कहा अपने ही घर वालों को जाके खिला दे, ये कुरान में तो नहीं है, ये किधर से आया? अरे ये उसी इख्तियार से आया जो इख्तियार अल्लाह ने महबूब को अता फरमाया है, उसी इख्तियार से। फिर बोले मेरे रजा, फिर कलम उठाया आला हजरत ने। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जिसने मांगा, जो भी मांगा, कोई रिवायत नहीं मिलती कि हुजूर ने खाली मोड़ा हो। हाँ, अगर जन्नत मांगी तो रब के हबीब ने जन्नत अता फरमाई, दुनिया मांगी तो हुजूर ने दुनिया अता फरमाई। और कभी ऐसा भी हुआ, कभी ऐसा भी हुआ, आका ने दिया इख्तियार, जो चाहे मांग, मांगने वाले ने दुनिया मांगी तो मुस्तफा के उसके मांगने पर हैरत हुई और कहा, वाह, हमसे मांग रहे हो और एक ही ऊंट
हुजूर तशरीफ फरमा थे, एक आराबी, एक बद्दू खड़ा हो गया और खड़ा होके कुछ कहना चाहता है। आका अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर फेर लिया, इस तरफ आकर कहता है, हुजूर चेहरा फेर लेते हैं। तीसरी मर्तबा जब वो फिर खड़ा होता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, सल मा तशा, सल मा तशा, मांग जो तू चाहे, मांग जो तू चाहे। इतना बड़ा जुमला कौन बोलता है? अरे वही बोलता है जिसको मालिक को मुख्तार बनाया जाता है। जो तू चाहे मांग। क्या हुआ? हजरत अली फरमाते हैं मैंने जब ये जुमला सुना मुझे रश्क होने लगा, मेरे दिल में हौल उठने लगे, काश ये जुमला हुजूर मुझे कहते, आज इस मजमे में अली मांगता, लोगों को मांगने का ढंग आ जाता, लोगों को हुजूर से मांगने का ढंग आ जाता। क्या हुआ? अर्ज करता है, हुजूर ने कितना बड़ा इख्तियार दिया, सल मा तशा, जो चाहे मांगना है मांग। वो क्या कहता है? कहता है एक सवारी और थोड़ा सा ज़ादेरा, एक सवारी और थोड़ा सा ज़ादेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, तुम्हें सवारी भी दी, ज़ादेरा भी दिया। फिर फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे, तुम्हें तो हमसे मांगना ही नहीं आया, तुम्हें तो मांगना ही नहीं आया। और मैंने इतना बड़ा जुमला बोला, सल मा तशा, और तुमने मांगा तो एक सवारी, तुम्हें तो मांगना ही नहीं आया। फिर फरमाया, तुमसे तो अच्छी थी वो हजरत मूसा के दौर की बुढ़िया, कि हजरत मूसा से उसने भी मांगी थी तो जन्नत, और जन्नत में भी मूसा का कुर्ब मांगा था। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो क्या वाकया है? फरमाया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वापस जाने लगे ना किनान, तो रास्ता नहीं मिला। हुक्म रब्बी हुआ, मेरे नबी यूसुफ की कब्र को खोदो, ताबूत, उनका ताबूत निकालो, ताबूत रखो आगे आगे, जिधर जिधर ताबूत जाएगा तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अब हजरत यूसुफ की कब्र कौन बताए? अरसा हो गया, उनकी कब्र को तो जानने वाला ही कोई नहीं। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा फलां दूर एक बस्ती में बुढ़िया रहती है, वडेरी उम्र की है, नाबीना हो चुकी है, वो जानती है हजरत यूसुफ की कब्र। जनाबे मूसा तशरीफ ले गए, बुढ़िया से मिले और मिलकर फरमाया, क्या वाकई तू जानती है हजरत यूसुफ की कब्र? कहा जानती हूं। कहा फिर बता देना। बुढ़िया कहती नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएगी? कहा पहले शर्त लगाऊंगी फिर बताऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ठीक है बता, क्या तेरी शर्त है? बुढ़िया कहती है, अस्अलुकल जन्नता व मुराफकतका फिल जन्नह, जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस भी चाहिए, जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका पड़ोस भी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर के लिए रुक गए और रुक के कहते हैं, चलो जन्नत तो मैंने तुम्हें दी। इस जुमले पर आला हजरत ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है। आप कहते हैं ये नहीं कहा हजरत मूसा ने, चलो जन्नत के बारे में तो मैं रब से पूछ लेता हूं, और नहीं, इनको इख्तियार अल्लाह ने दे दिए होते हैं, पहले से दिए होते हैं इख्तियार। इसलिए फरमाया चलो जन्नत तो मैंने दी, लेकिन जन्नत में मेरा पड़ोस ये नहीं दे सकता मैं। फौरन वही आ गई, जिब्रील आ गए, मेरे कलीम, रब तबारक व तआला मुखातिब होके फरमाता है, मेरे कलीम आपने तो सिर्फ वादा फरमाना है, उस वादे को करना हमारी जिम्मेदारी है, कर लीजिए वादा। तो अल्फाज क्या है? फ़आताहा, जिब्रील के कहने के बाद जनाबे मूसा ने उस बुढ़िया को वादा अता फरमा दिया।
जन्नत भी मिल जाएगी और जन्नत में मेरा पड़ोस भी मिल जाएगा। अरे वो नबी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक्तदी हैं मेराज वाली रात, वो नबी जो मुस्तफ़ा के मुक्तदी हैं मेराज वाली रात, वो अपने उम्मतियों को देने के लिए आए तो जन्नत भी दें, जन्नत में अपनी रफाकत भी दें। तो जो सारे नबियों के इमाम है, उस इमामुल अंबिया की अता का आलम क्या होगा, उनकी अता का आलम क्या होगा कि जब वो अता फरमाते हैं तो फिर वो कैसे अता फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के वक्त वुजू के लिए उठे तो हुजूर पानी चाहते हैं कि किसी ने आपके पानी के लिए, वुजू के लिए पानी पहले ही रखा हुआ है। सरकार ने पूछा ये कौन है जिसने वुजू का पानी रखा। बताया गया या रसूल अल्लाह मैं कतादा हूं जिसने आपके लिए वुजू का पानी रखा है। आका खुश हो गए, वुजू फरमाया, नमाज पढ़ी और नमाज के बाद हजरत कतादा से मुखातिब होकर फरमाया सल कतादा, कतादा मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। यहां भी हुजूर ने कैद नहीं लगाई, दुनिया की चीज मांगना, वो मांगना जो मेरे पास हो, वो ना मांग लेना जो मैं नहीं दे सकता। नहीं, सल कतादा, कतादा मांग, मतलब ये था जो तू मांगेगा हम वही अता फरमा देंगे। तो हजरत कतादा ने भी अर्ज किया था अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्नह, आका मैं जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूं। मेरे शेख तरीकत कहते हैं छुप छुप के जहां से कि उन्हें देख सकूं मैं, छुप छुप के जहां से कि उन्हें देख सकूं मैं, जन्नत में मुझे ऐसी जगह मेरे खुदा दे, जन्नत में मुझे ऐसी जगह मेरे खुदा दे। हजरत कतादा ने जब ये अर्ज किया तो सरकार फरमाते हैं ठीक है तुम्हें जन्नत दी, अब तुम क्या करो, अपनी मदद करो कसरत नवाफिल के साथ। लेकिन ये नहीं फरमाया कि तेरी जन्नत भी नफलों पर मौकूफ है, नफल पड़ेगा तो मिलेंगे, नहीं, बल्कि फरमाया दे दी तुम्हें जन्नत लेकिन तू अपनी मदद कर कसरत नवाफिल के साथ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की अता से कुल कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। खलासतन चंद बातें कह के गुफ्तगू समेटने जा रहा हूँ। एक शख्स आके कहता है आका इस्लाम तो लाने के लिए आया हूँ लेकिन नमाजें 5 नहीं पढ़ी जाती, मैं तो 2 पढ़ूंगा। रब की तरफ से तो 5 ही है ना, अगर इख्तियार ना होता तो हुजूर कहते भाई रब का मामला है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता है। कहने लगा मैं नहीं ज्यादा पढ़ सकता, नाम है फुजाला, हजरत सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। कहते मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकता। फरमाया क्या करोगे, कहा कोई 2 एक जिम्मे लगा दें, 2 पढ़ सकता हूं। फरमाया जा फजर पढ़ लेना और असर पढ़ लेना, तेरी 2 5 के बराबर हो जाएंगे। हुजूर ने एक यहूदी से ऊंट का लेन देन किया, अभी वादा नहीं आया कि वो बदबख्त आके तकाजा करने लगा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अभी तेरा वादा नहीं आया। कहने लगा वादा आ गया है। आका ने फरमाया नहीं आया। कहने लगा आ गया है। कहने लगा गवाह लाओ। गवाह तो उस वक्त था ही कोई नहीं जब मुआहिदा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं। दूर से हजरत खुजैमा ने जब ये बात सुनी तो चल दिए और उधर से ही पुकार के कहा आका मैं गवाही देता हूं अभी वादा नहीं आया, मैं गवाही देता हूं। ये है सुहाबा का ईमान, ये है सुहाबा का ईमान। जब करीब आए तो सरकार पूछते हैं खुजैमा तू तो उस वक्त था ही नहीं, तुमने कैसी गवाही दे दी। हजरत खुजैमा का जुमला सुनो, सीने में ठंड पड़ जाएगी। या रसूल अल्लाह ये तो बात ही बड़ी छोटी सी है, हमने तो आपके कहने पे जिब्रील को आते जाते नहीं देखा, हमने रब का दीदार नहीं किया। हम वो लोग थे जो अपने हाथों से बुत गढ़ के सामने रखते, उन बुतों को सजदे करते थे। आपने कहा ये झूठे हैं, हमने उठा के फेंक दिए। आपने कहा रब है, हमने मान लिया। आपने कहा जो मुझ पे उतरता है वो कुरान है, हमने मान लिया। आपने कहा फरिश्ता आता है, हमने मान लिया। आपने कहा रब का मैंने दीदार किया, हमने मान लिया। आका ये तो बात ही बड़ी छोटी सी है। हुजूर ने फरमाया खुजैमा जा, आज से तुझ अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी।
फिर कहूंगा मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, जहां बानी अता कर दें बड़ी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, जहां में उनकी चलती है। बड़ा प्यारा शेर है, फिर सुनो। जहां में उनकी चलती है वो पल में क्या से क्या कर दें, वो पल में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बॉक्स अंदर ले आए। बारक अल्लाह, अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के इल्म व अमल में, फ़ाहम में मज़ीद वुसअतें, तरक्कियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाह अनायत से अल्लाह ताला इनको मेरे आका अलैहिस्सलाम का कुर्ब अता फ़रमाए। ख़ुसूसी जो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फैज़ान है, उनसे इन बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला माला माल फ़रमाए। हमारा आखिरी मरहला है कुरानदाजी का कि हम पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हाज़िरी देना चाहते हैं और इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हाज़िरी देना चाहते हैं। कम बेश 12 खुश नसीब ऐसे हैं जो बदरिया कुरानदाजी हमारे साथ सफ़र करेंगे। जी, बॉक्स अंदर ले आए। मुस्तफ़ा लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे, तुम हबीब किबरिया हो और इमामुल अंबिया हो, दो जहां के पेशवा हो, दो जहां के पेशवा हो, शाफ़ाए रोज़े जज़ा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मेहरबाना सुल्ताना वड्डे कर्म कमाए नी भला होवी, मेहरबाना सुल्ताना तज़ीशाना वड्डे कर्म कमाए नी भला होवी, कखा वांग पैरुल दे सन बख्त मेरे, फड़ के मैल चढ़ाए नी भला होवी। पता सारा सरदार नू कितियां दा, पर्दे बात पाए नी
भला भी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अज याद मदीना आउंदा है रज रज के मैनू रोण दिओ लोग फुल्लां दे हार पराउंदे ने ते मैनू हंजुआं दे हार पराउण दिओ। रब करे मदीने नू जावां मैं रो रो अर्ज करां दरबाना नू मेरा आउणा फेर मुकद्दरां दा मेरा आउणा फेर मुकद्दरां दा मैनू जालियां सीने लाउण दिओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। वासिता गौसुल वरा का हजरते अहमद रजा का और मेरे मुर्शिद पिया का और मेरे मुर्शिद पिया का रुख बदल दो हर बला का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे दोस्त तशरीफ फरमा हो, इंशाल्लाह कुरानदाजी होगी। सारे दोस्त जरा खोल के अपनी थोड़ा सा अपनी जगह को खोल के रखें। इंशाल्लाह लंगर भी आपके पास पहुंचने वाला है। जगह बनाएं कि लंगर देने वालों के लिए भी गुजरने की जगह हो। मस्जिद के अदब को मुनीद खातर रखें जी। दोस्त लंगर वाले भी रेडी हो जाएं। बेटा थोड़ी सी जगह बनाओ कि लंगर वाले आपके दरमियान आके लंगर दे सकें। थोड़ी सी जगह बनाएं जी। इंशाल्लाह कुरानदाजी होने लगी है। शेख साहब और राना अब्दुल रज़ाक साहब जो इस महफिल की माशाल्लाह रूए रवां थे, हमारे मेहमान खुसूसी और तामन के जो नामवर दोस्त हैं उनमें राना अब्दुल रज़ाक साहब भी दोस्त शामिल थे, शेख ज़हीर साहब और इनके रुफ़का बहुत सारे जिन्होंने इसमें तामन किया बहुत सारे मामलात में। तो इंशाल्लाह शेख ज़हीर साहब जी, शेख साहब कट्ठियाँ 12 काट लो एक मरतबा। दूसरा माइक भी चला दे, दोनों चला दे। हाँ जी ठीक ठीक माशाल्लाह हो गया जी। एक एक देते थे मुफ्ती साहब अनाउंस करते चले जी। हाँ जी जिस दोस्त का नाम बोला जाए वही खड़ा हो जाए, सिर्फ अपने आप को शो कराए और बैठे। मोहम्मद आसिफ 032260888511 पर्ची नंबर 370। मोहम्मद आसिफ पर्ची नंबर 370। अगर जो दोस्त नहीं होगा तो फिर उसकी जगह नहीं हम नया नाम 0322 60 88 511। माशाल्लाह ठीक है। आसिफ भाई वहीं भाई रुक जाए खड़े जी। मुनीब पर्ची नंबर 499 499 0302 71 79 263 सामने खड़ा है। ठीक है बेटा बाद में मिलिएगा आप बच्चे और बच्चे जी। नया नाम
मोहम्मद शफीक 0302 33 25 202 33 25 202। ये बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद इम्तियाज अली GMS, मोहम्मद इम्तियाज अली GMS 650। जी साउंड वाले दोस्त हैं माशाल्लाह, मरहबा। ये हैं इधर हो गया हाँ जी 560 पर्ची नंबर 560। ठीक है, साउंड लिखा हुआ है ना। अब्दुल रहमान पर्ची नंबर 450। अब्दुल रहमान पर्ची नंबर 450 माशाल्लाह 0316 61 63 384। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी दूर से झंग रोड से मोहम्मद अबू दूर तशरीफ बकर लाए हैं। मोहम्मद अबू बकर 0398 माशाल्लाह। माशाल्लाह मोहम्मद जीशान 0304 57 89 300। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अब्दुल रहमान 324 पर्ची नंबर 324 अब्दुल रहमान माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अदनान साहिब 0309 69 93। नासिर अमजद 0303